में अब बात करते हैं जम्मू से आ रही एक बड़ी खबर की। जम्मू के अखनूर में बीती रात दो ड्रोन दिखाई दिए। बीएसएफ ने इन ड्रोन पर फायरिंग भी की। ताजा और बड़ी खबर यह है कि इन ड्रोन से लदे टिफिन में आईडी विस्फोटक रखे हुए थे। तो इस वक्त एक खबर जो आ रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ड्रोन, पाकिस्तान की जो साजिश है, ड्रोन साजिश, वो एक बार फिर बेनकाब हुई है। जम्मू के अखनूर में दिखे दो ड्रोन और इन पर बीएसएफ ने फायरिंग की है। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ये संदिग्ध ड्रोन वापस लौट गए। इन ड्रोन्स में टिफिन लदे हुए थे और इन टिफिन में विस्फोटक रखे हुए थे। तो ये तस्वीरें उन टिफिन बॉक्सेस की हैं जिनके अंदर विस्फोटक रखे हुए थे और ये विस्फोटक बरामद किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन से, जिनको बीएसएफ ने नाकाम किया और उसके बाद ये टिफिन बॉक्सेस बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के इलाकों में ड्रोन से पाकिस्तान की साजिश का सिलसिला लगातार जारी है और इस सिलसिले के तहत पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन, हथियार, नारकोटिक्स, ड्रग्स और साथ ही विस्फोटकों का निर्यात कर रहा है पाकिस्तान लगातार। और सीमा पार से पाकिस्तान की ये जो ड्रोन साजिश है, उसी की ये तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ये वो जो टिफिन बॉक्सेस हैं जिनमें बम रखे हुए हैं, जिनमें विस्फोटक रखे हुए हैं और ये विस्फोटक पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स के जरिए सीमा पार भारत में भेजने की कोशिश की गई थी। जम्मू के अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने इस साजिश को नाकाम किया है। हम सीधे रुख करेंगे अजय बाचलू का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अजय, किस तरीके से यह साजिश नाकाम की गई, किस तरीके की कार्रवाई थी और बीएसएफ के सूत्र इस बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, लगातार क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में है कि इस यात्रा पर कहीं ना कहीं खलल डाली जाए, इस यात्रा को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए। और सुरक्षा एजेंसियों ने इस बाबत कई बार अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद यहाँ बॉर्डर पर न केवल बीएसएफ, न केवल सेना, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी गश्त बढ़ा दी और लगातार पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। इसी के तहत जो बीती रात है, वहाँ जम्मू के अखनूर सेक्टर में बीएसएफ ने एक हलचल देखी, एक हमिंग आवाज़ सुनी, संदिग्ध ड्रोन की आवाज़ सुनी, जिसके बाद उस ड्रोन पर फायर किया गया और बीएसएफ ने इस बाबत एक जो है जानकारी दी। इस फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चला गया और जैसे ही ये खबर वहां पुलिस को दी गई, पुलिस ने उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ड्रोन को ढूंढने की कवायद शुरू कर दी। इसके बाद फिर से एक बार ड्रोन जो है वो दिखा पुलिस को और पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग में इस फायरिंग में हालांकि ड्रोन जो है वो वापस चला गया, लेकिन ड्रोन के साथ जो पेलोड था वो गिरा है, जिसमें 3 बॉक्सेस बताए गए हैं। ये तीनों बॉक्सेस में जो है टिफ़िन बॉक्सेस थे, जिसमें आईडी फिट थी, जिसमें टाइमर भी पुलिस ने ये कहा है कि सेट था। 3 घंटे 8 घंटे का टाइमर सेट था, मतलब आपको ये टिफ़िन बॉक्स उठाना है और कहीं पर रखना और धमाका हो जाता। तो ये तीनों बॉक्सेस पुलिस ने रिकवर किए हैं, जिसमें आईडी थी जो इस ड्रोन से गिराए गए हैं और ये जो है इसमें टाइमर सेट था और पुलिस ने तीनों आईडीज को डीएक्टिवेट किया है। पुलिस ने इन तीनों बॉक्सेस को जो है डीएक्टिवेट किया है। निश्चित रूप से अजय, ये एक बड़ी साजिश को नाकाम करने की कहा यह जा सकते जी, ये निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश को नाकाम करने की कार्रवाई बीएसएफ की थी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि हाल के दिनों में अगर आप याद कर पाएं कि कितनी घटनाएं अब तक विस्फोटकों को इसके सप्लाई की या ड्रोन के से इस तरीके से विस्फोटक भेजे जाने की हो चुकी हैं? देखिए, दर्जनों घटनाएं हैं। अब हाल ही के दिनों में जम्मू के कठुआ ज़िले में भी पुलिस ने स्टिकी बॉम्ब्स रिकवर किए थे। तो कहीं ना कहीं जम्मू में अक्सर ड्रोन देखे जाते हैं, अक्सर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और दर्जनों ऐसी कार्रवाइयां हुई हैं जहां पर ड्रोन के जरिए न केवल हथियार, न केवल ड्रग्स, बल्कि कैश भी यहां भेजा गया है। तो ये लगातार टनल्स यहां पर मिल रही है। तो बौखलाहट है पाकिस्तान की कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा से पहले यहाँ पर जो उनके OGWs का नेटवर्क है या जो आतंकी है, उन तक ऐसे हथियार पहुंचाने की लगातार साजिश है, जिस पर पुलिस और एजेंसियों की नजर लगातार बनी हुई है। अजय, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उस पे जो टिफिन बॉक्सेस हैं जिनमें आईडी बम बरामद किए गए हैं, उस पे कुछ नंबरिंग भी की गई है, साथ ही उस पे 9H भी लिखा हुआ है। क्या मतलब है इस नंबरिंग का? देखिए, नंबरिंग जो है ये कोड्स होते हैं कि
कौन से बम में कौन से आईडी में कितनी देर का टाइमर सेट किया गया है। इस तरह की नंबरिंग होती है जो यहाँ पर OGWs तक पहुँचाया जाता है। पुलिस हालांकि फ़िलहाल इसको डिकोड करने में लगी हुई है, लेकिन जो मेरी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई उनका ये मतलब है कि ये जो नंबर है हर एक, क्योंकि 3 टिफ़िन बॉक्स थे और तीनों टिफ़िन बॉक्स में आईडी फिट थी, हर एक आईडी में अलग अलग टाइमर सेट था। किसी में 3 घंटे था, किसी में 8 घंटे था, इस तरह के टाइमर सेट थे। तो ऐसे में OGWs को या जो इन आईडीज़ को ऑपरेट करने वाले थे उनको ये कैसे पता लगे कि कौन से टिफ़िन बम में कितना टाइमर सेट है। इसके लिए कोडिंग की गई थी और उस कोडिंग को अब पुलिस जो है वो लगातार डिकोड कर रही है। हालांकि अभी प्राथमिक जांच ही शुरू हुई है, जिसमें पुलिस अभी तक फिलहाल यही बता पाई है कि ये कोडिंग सेट थी ताकि जो हैंडलर था जिसके पास ये आईडी पहुंचनी थी उसको ये पता लगे कि किस आईडी में कितना टाइमर सेट था। जी बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा देते हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर है। ये वो 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और इनके ऊपर आप नंबरिंग देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है 2 किलो, 2 kg लिखा हुआ है। साथ ही स्क्रीन पर आप देखिए कि यहां पर किस तरीके से H61 यानी पहला डब्बा जो है उसके ऊपर H6 लिखा हुआ है। इसके अलावा ये दूसरे नंबर का डब्बा है जिसके ऊपर नंबरिंग है। ये टिफिन बॉक्स है और ये टिफिन बॉक्स बरामद किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन से। साथ ही इसके ऊपर 9H भी लिखा हुआ है, ये एक तरीके का कोड हो सकता है। साथ ही ये जो बॉक्स है इसके ऊपर नंबर 3 डला हुआ है, 18H इसके ऊपर लिखा हुआ है। 18H यानी संभव है कि ये जो नंबरिंग है ये आवर्स की हो, यानी 9 आवर्स, 18 आवर्स और 6 आवर्स, यानी आवर वाइज यानी घंटों के हिसाब से नंबरिंग भी हो सकती है। इस तरीके की का एनालिसिस किया जा रहा है फिलहाल। और साथ ही बीएसएफ इन चीजों की तलाश भी कर रही है। जो उसके जो बॉम्ब एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें बरामद आईडीज जो हैं उनको डिफ्यूज करने के साथ साथ इस पूरे हमले को, इस पूरी घटना को की पड़ताल की जा रही है कि आखिर इसे कैसे और क्यों अंजाम दिया गया। क्या अमरनाथ यात्रा से पहले जिसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई थी, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही थी, उसको दहलाने की कोशिश है। अजय, आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि क्या ये जो नंबरिंग है, क्या ये सिलसिलेवार एक विस्फोट करने की साजिश थी, क्या सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी जिसे नाकाम किया गया? जी बिल्कुल, सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी, क्योंकि जो इन आईडीज़ में टाइमर फिट था वो अलग अलग था। पुलिस ने अपने औपचारिक बयान में कहा है कि तीनों आईडीज़ में अलग अलग जो है टाइमर फिट थे। किसी में 3 घंटे का टाइमर था, किसी में 8 घंटे का टाइमर था। तो जिससे साफ है कि ये जो टिफ़िन बॉक्स थे ये फटने वाले थे। कोई 3 घंटे बाद फटता, कोई 8 घंटे बाद फटता। तो इस तरह से कहीं ना कहीं साजिश थी। और रैकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ बताऊँ, लगातार यहाँ पर जो पुलिस और जो खुफिया एजेंसियाँ हैं उनके मुताबिक लगातार यहाँ पर रैकी जो है वो OGWs और आतंकी नेटवर्क कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है यहाँ पर कई मंदिरों की रैकी की गई थी, बस स्टैंड की रैकी की गई थी, रेलवे स्टेशन की रैकी की गई। तो अलग अलग रैकीज भी यहाँ पर ये जो आतंकी OGWs है वो लगातार कर रहे हैं। तो जिस तरह से टाइमर सेट था उससे एक बात तो साफ है कि इन ये जो टिफ़िन बॉक्सेस थे इनको उठाकर सिर्फ रखना था। इनमें किसी तरह का कोई क्योंकि नॉर्मली जो आईडीज़ आती हैं उसमें तो तारें होती हैं, उन 2 तारों को जोड़कर उसके बाद वो आईडी एक्टिवेट होती है। लेकिन इस केस में आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी और उन टिफिन्स को उठाकर कहीं रखना था। वो जगहें कौन सी थी, क्या थी, पुलिस इस बारे में अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन एक बात ज़रूर साफ है कि जिस तरह से इनमें टाइमिंग सेट था, कहीं ना कहीं सीरियल ब्लास्ट करने की कोशिश ज़रूर थी आतंकियों की, जिससे पुलिस ने यहाँ विफल किया है। जी अजय, क्या पुलिस की तरफ से कोई सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया है इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जब इस तरह की घटना होती है, कहीं पर ड्रोन दिखता है या ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु दिखती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs आगे से ही फॉलो किया जाते हैं। कल की ही घटना की अगर हम बात करें, पहले BSF को ड्रोन दिखता है, BSF उस पर फायरिंग करती है, ड्रोन वापस चला जाता है। लेकिन जैसे पुलिस को इस बाबत पता लगता है तो SOP जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत पुलिस उस पूरे इलाके को घेरती है, कहीं वो ड्रोन न गिरा हो या उस ड्रोन ने कोई ड्रॉपिंग न की हो। उसके बाद लगातार इसी SOP के दौरान पुलिस को एक और ड्रोन दिखता है जिस पर फायर होता है, और जब पुलिस ये फायर करती है तो ड्रोन तो वापस चला जाता है लेकिन पेलोड नीचे आकर गिर जाता है। तो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों को बताया गया है। जब भी इस तरह की घटना होती है, जिस भी इलाके में ड्रोन दिखता है उस पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया जाता है, वहाँ पर सघन तलाशी अभियान किया जाता है और वहाँ चप्पा चप्पा खंगाला जाता है। न केवल इसलिए कि कहीं ड्रोन न गिरा हो, बल्कि इसलिए भी कि कहीं उस ड्रोन का पेलोड नीचे ना
बनाया, और इसलिए भी कि कहीं इस ड्रोन का पेलोड उठाने के लिए कोई शख्स, कोई संदिग्ध शख्स उस इलाके में ना हो। इस तरह की यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पहले से ही तय किए गए हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।